Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your mathematics textbook, Class 1. The name of the chapter is Comparison. जब हम किसी दो ही चीज़ों में कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, उसे ही हम बोलते हैं कंपैरिजन. सो नंबर 1 हम कंपेयर करेंगे बिग एंड स्मॉल. कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है. यहाँ पर आपको दो केक दे रखे हैं, तो ये उसमें से छोटा है, छोटे को बोलते हैं हम स्मॉल. स्मॉल से ही बनता है हमारा वर्ड स्मॉलर. उसी तरीके से ये जो केक है ये है बिग, और बिग से ही हमारा वर्ड बनता है बिगर. राइट, बी फॉर बिगर एंड एस फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट. अब हमें क्या करना है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तो बी लिखना है, बी फॉर बिगर, और जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए क्या लिखना है, एस फॉर स्मॉलर. अब जैसे यहाँ पर आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर एक बस दे रखी है और एक कार दे रखी है. अब बस और कार को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बड़ी चीज़ कौन सी है, बस इज़ बिगर, इसलिए यहाँ पे बी आ गया. कार इज़ स्मॉलर, तो यहाँ पर एस आ गया. सेकंड केस में एलिफेंट है और एक माउस है. एलिफेंट और माउस में से बड़ा हो एलिफेंट, इसके आगे बी लिख दिया, बी फॉर बिगर, एंड छोटा है माउस तो इसके आगे लिख दिया एस. नेक्स्ट है आपका हिप्पोपोटामस एंड कैट. बड़ा है आपका हिप्पोपोटामस और छोटा है आपका कैट. नेक्स्ट इज हॉर्स एंड अ डियर. तो हॉर्स आपका बिगर हो जाएगा और डियर आपका स्मॉलर हो जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट में आपको दो बलून्स दे रखे हैं. तो जो बड़ा वाला है उसके आगे लिखना है बी फॉर बिगर, और जो छोटा है वाला है उसके आगे लिखना है एस फॉर स्मॉलर. नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं दो फिशेस. जो बड़ी फ़िश है उसके लिए लिखना है बी फॉर बिगर, और जो छोटी फ़िश है उसके लिए लिखना है एस फॉर स्मॉलर. नेक्स्ट दो वेजिटेबल्स दे रखे हैं. जो वेजिटेबल बड़ा है उसके आगे लिखेंगे बी फॉर बिगर, जो वेजिटेबल छोटा है उसके आगे लिखेंगे एस फॉर स्मॉलर. नेक्स्ट हमको एक चेयर और एक स्टूल दे रखा है. अब इस चेयर एंड स्टूल में से चेयर हमारी बड़ी है तो बिगर, स्टूल हमारा छोटा है तो स्मॉलर. नाउ नेक्स्ट इज़ योर बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. बिग से बना था बिगर एंड बिगर से बना है बिगेस्ट. स्मॉल से बना है स्मॉलर, स्मॉलर से बनता है स्मॉलेस्ट. दिए गए ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे बड़ा होता है उसे बोलते हैं बिगेस्ट. दिए गए ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे छोटा होता है उसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट. यहाँ पर आपको चार फिगर दे रखे हैं. इन चारों में से सबसे बड़ा आपको कौन सा नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल सही, ये वाला सबसे बड़ा है, इसीलिए हमने लिख दिया बिगेस्ट. अब इन्हीं चारों में से सबसे छोटा कौन सा है, तो ये वाला सबसे छोटा है, और इसी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया है स्मॉलेस्ट. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कलर येलो द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट. इन चारों एनिमल्स में से जो सबसे बड़ा एनिमल्स है हमें उसे येलो कलर से कलर कर देना है. इसके लिए आपको क्रेयॉन्स कलर चाहिए रहेंगे. क्रेयॉन्स कलर में से जो येलो कलर का वैक्स क्रेयॉन है उसे आप उठाएंगे और इस पूरे कैमल में कलर कर देंगे, बिकॉज इन दिए गए एनिमल्स में ये कैमल ही है जो सबसे बड़ा है. सेम वैसे ही आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टिकर सूट केसेस दे रखे हैं. तो सबसे बड़ा सूट केस हमारा ये वाला है, तो इसीलिए हम इसको येलो कलर से कलर कर देंगे. मेरे पास सिर्फ रेड कलर है, इस वजह से मैं इसको रेड से कलर कर रही हूँ. आपके क्रेयॉन्स में आपको दिख जाएगा येलो कलर, तो आप उससे भी इसको कलर कर सकते हैं. उसके बाद हम आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर है कलर रेड द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पर आपको सबसे छोटे ऑब्जेक्ट को कलर करना है रेड कलर से. अब अपने क्रेयॉन्स में से आप येलो कलर को तो रख देंगे, रेड कलर को उठा लेंगे. अब इसमें से देखिए आप कौन सी बर्ड्स आपको सबसे छोटी दिख रही है, ये रही, तो इसको आपको रेड कलर से कलर कर देना है. नेक्स्ट में यहाँ पे मग्स हैं, कौन सा मग सबसे छोटा है, ये रहा, तो इस मग को आपको कलर कर देना है रेड कलर से. नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन आता है आपका टॉल और शॉर्ट में. टॉल जिसकी हाइट ज़्यादा हो, शॉर्ट जिसकी हाइट कम हो.
यहाँ इस शिप की हाइट देखो ज़्यादा है, इसलिए इसको बोल दिया टॉलर। यहाँ पर इस शिप की हाइट कम है, इसलिए इसको बोल दिया शॉर्टर। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, टॉलर के लिए हमें लिखना है टी, शॉर्टर के लिए हमें लिखना है एस, और क्वेश्चंस को करते जाना है। अब यहाँ पर आप इस फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दो बिल्डिंग है, ये वाली थोड़ी लंबी है और ये वाली छोटी है। जो लंबी थी उसके लिए हमने टी लिखा, टी फॉर टॉलर। जो छोटी थी उसके लिए हमने एस लिखा, एस फॉर स्मॉलर या फिर शॉर्टर। यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ये वाला इतना है और इसकी हाइट इतनी लंबी है। अब जिसकी हाइट लंबी है उसको तो हमने लिख दिया टी फॉर टॉलर, जिसकी हाइट छोटी है उसको लिख दिया एस फॉर शॉर्टर। नेक्स्ट दो एनिमल्स हैं यहाँ पर, ये इसका हाइट ये रही, इसकी हाइट ये रही। जो टॉलर है उसके लिए टी लिखेंगे, टी फॉर टॉलर। जो छोटा है उसके लिखेंगे एस फॉर शॉर्टर। नेक्स्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जिसकी हाइट ज़्यादा हो तो उसके लिए लिखेंगे टी फॉर टॉलर, जिसकी हाइट कम हो एस फॉर शॉर्टर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, जिसकी हाइट ज़्यादा हो उसके लिए टॉलर, जिसकी हाइट कम हो उसके लिए शॉर्टर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दो पर्सन्स हैं, एक की हाइट ज़्यादा एक की हाइट कम। जिसकी हाइट ज़्यादा टी फॉर टॉलर, जिसकी हाइट कम एस फॉर शॉर्टर। नेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स में जिसकी हाइट ज़्यादा टी फॉर टॉलर, जिसकी हाइट कम एस फॉर शॉर्टर। दो बहुत ब्यूटीफुल से टेस्टी से केक हैं, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है। बड़े वाले के लिए लिखेंगे टी फॉर टॉलर और छोटे वाले के लिए लिखेंगे एस फॉर स्मॉलर या फिर शॉर्टर। अब आता है टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। टॉल से बना था टॉलर और टॉलर के आगे आ गया टॉलेस्ट। शॉर्ट से बना शॉर्टर, शॉर्टर के आगे आ गया शॉर्टेस्ट। जो दिए गए फिगर्स में सबसे लंबा होगा उसके लिए हमें लिखना है टॉलेस्ट। जो दिए गए फिगर्स में सबसे छोटा होगा उसके लिए लिखना है शॉर्टेस्ट। अब इस क्वेश्चंस में 3 गर्ल्स हैं, सबकी हाइट आपको दिख रही है। जो सबसे लंबी है उसके लिए लिखेंगे टी फॉर टॉलेस्ट, जो सबसे छोटी है उसके लिए लिखेंगे एस फॉर स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हमें फ्लैग्स दिख रहे हैं, फ्लैग्स के साथ साथ हमें इनकी हाइट्स भी दिख रही है। सबसे जो टॉल है उसके लिए टॉलेस्ट, जो शॉर्ट है उसके लिए शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की भी अलग अलग हाइट होती है। जो सबसे लंबा है उसके लिए टी फॉर टॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है एस फॉर शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट इज एनिमल्स, सबकी हाइट आपको दे रखी है यहाँ पे। दिखने में जो सबसे लंबा है टॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट। अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन का टॉपिक आता है वो है थिक एंड थिन। थिक का मतलब होता है मोटा और थिन का मतलब होता है पतला। यहाँ पर ये जो बर्गर है ये बहुत मोटा है और मोटे के लिए हम बोलते हैं थिकर। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये बहुत पतले पतले से हैं तो इसके लिए हम बोलते हैं थिनर। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो थिकर है, मोटा है, तो हमें कैपिटल टी लिखना है, और अगर वो चीज़ थिनर है यानी कि पतला है तो हम उसके लिए स्मॉल टी लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो दोनों बुक्स थी, दोनों बुक्स में से जो मोटी थी उसके लिए हमने टी लिख दिया, जो पतली है उसके लिए स्मॉल टी लिख दिया। उसी तरीके से कैंडल्स थी, जो पतली है उसके लिए स्मॉल टी, जो मोटी है उसके लिए कैपिटल टी। यहाँ दो वेपन्स हैं, जो मोटा वाला है उसके लिए कैपिटल टी, जो पतला वाला है उसके लिए स्मॉल टी। टेडी बियर्स में जो मोटा वाला है उसके लिए कैपिटल टी, जो पतला वाला है उसके लिए स्मॉल टी। नेक्स्ट आप देखेंगे इन दोनों में से जो मोटा वाला है कैपिटल टी फॉर थिकर, ये जो पतली वाली है स्मॉल टी फॉर थिनर। यहाँ ये जो फ्रूट है ये इतना मोटा है तो इसके लिए टी फॉर थिकर, ये बहुत पतला है तो स्मॉल टी फॉर थिनर। नेक्स्ट ये इतना मोटा है तो टी फॉर थिकर, और ये बहुत पतला है तो टी फॉर थिनर। दोनों बॉक्सेस में से जो मोटा वाला बॉक्स है कैपिटल टी और जो छोटा वाला बॉक्स है उसके लिए स्मॉल टी। अब थिक से बना था थिकर और थिकर से बनता है थिकेस्ट।
थिन से बना था थिनर, थिनर से बनता है थिनेस्ट। जो दिए गए फिगर्स में सबसे ज़्यादा मोटा है उसके लिए थिकेस्ट, जो सबसे ज़्यादा पतला है उसके लिए थिनेस्ट। सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा करेंगे, जो मोटा है उसके लिए कैपिटल टी और जो पतला है उसके लिए स्मॉल टी। अब देख लेते हैं दिए गए फिगर्स में जो सबसे मोटा है उसके लिए कैपिटल टी, जो सबसे पतला है उसके लिए स्मॉल टी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बो दे रखे हैं, जो सबसे मोटा है उसके लिए कैपिटल टी, जो सबसे छोटा है उसके लिए स्मॉल टी। स्मॉल टी यानी कि थिनेस्ट, कैपिटल टी यानी कि थिकेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर नेल्स दे रखे हैं, जो सबसे थिक वाला है, मोटा वाला है, कैपिटल टी, जो सबसे पतला है उसके लिए स्मॉल टी। नेक्स्ट यहाँ ब्रेड दे रखा है, जो सबसे मोटा वाला है, कैपिटल टी, जो सबसे थिनेस्ट है, स्मॉल टी। नाउ कम्स द लास्ट वर्ड। ये ग्लास सबसे मोटा है तो कैपिटल टी, ये वाला सबसे छोटा है तो स्मॉल टी इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो लॉन्ग और शॉर्ट है। लॉन्ग यानी कि लंबा, शॉर्ट यानी कि छोटा। लॉन्ग से बनता है हमारा लॉन्गर, शॉर्ट से बनता है शॉर्टर। तो अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर कोई चीज़ लॉन्ग है तो बोलोगे लॉन्ग, एल कैपिटल वाला। कोई चीज़ छोटी है, शॉर्ट है, तो लिखोगे कैपिटल का एस यानी कि शॉर्टर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखी है, यहाँ आप देखो ये इतना लंबा है इसलिए लॉन्ग लिख दिया, ये छोटा है इसलिए शॉर्ट लिख दिया। ये वाला चीज़ लॉन्ग है इसलिए कैपिटल एल, ये शॉर्ट है इसलिए कैपिटल एस। सिमिलरली ये नेक्स्ट टू जो हैं, इसमें जो लॉन्ग है उसके लिए एल, जो शॉर्ट है उसके लिए एस। इस वाले में लॉन्ग के लिए एल, शॉर्ट के लिए एस। ये जो टाई दे रखा है, लॉन्ग वाले के लिए एल फॉर लॉन्गर और छोटे वाले के लिए एस फॉर शॉर्टर। फिर जो नेक्स्ट वाला है एल फॉर लॉन्गर, एस फॉर शॉर्टर। सिर्फ देखते जाना और आंसर आ जाएंगे आपके। एल फॉर लॉन्गर एंड एस फॉर शॉर्टर, एल फॉर लॉन्गर एस फॉर शॉर्टर। जो लंबा है उसके लिए एल फॉर लॉन्गर, जो छोटा है उसके लिए एस फॉर शॉर्टर हमें लिखना है। अब लॉन्ग से बना था लॉन्गर और फिर आ गया है लॉन्गेस्ट, शॉर्ट से बना है शॉर्टर और अब आ गया है शॉर्टेस्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट का मतलब होता है जो दिए गए फिगर्स में सबसे ज़्यादा लंबा हो। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है जो दिए गए फिगर्स में सबसे ज़्यादा छोटा हो। तो जो लॉन्गेस्ट होगा उसके लिए एल लिखना है और जो शॉर्टेस्ट है सबसे छोटा है उसके लिए एस लिखना है। अब यहाँ पर आपको 3 फिगर्स दे रखे हैं, ये मुझे सबसे लंबा लिख रखा है, इसके लिए मैंने एल लिख दिया। उसके बाद ये मुझे सबसे छोटा दिख रहा है तो इसके लिए मैंने एस लिख दिया। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्लाइड्स दे रखी हैं, ये वाली स्लाइड सबसे लंबी है तो एल फॉर लॉन्गेस्ट, ये वाली दिए गए में सबसे छोटी है तो एस फॉर शॉर्टेस्ट। अब नेक्स्ट आप देखेंगे ये वाली टाई सबसे लंबी है तो एल फॉर लॉन्गेस्ट, ये वाली टाई सबसे छोटी है तो एस फॉर शॉर्टेस्ट। पेंसिल्स में ये वाली पेंसिल सबसे लंबी है तो एल फॉर लॉन्गेस्ट, ये वाली सबसे छोटी है तो एस फॉर शॉर्टेस्ट। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ रहा है आपका मोर और लेस। मोर का मतलब होता है ज़्यादा और लेस का मतलब होता है कम। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो लिखोगे मोर, कोई चीज़ कम है तो लिखोगे लेस। मोर के लिए लिखते हैं कैपिटल एम, लेस के लिए लिखते हैं कैपिटल एल। अब यहाँ फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा जूसेस हैं, जिस बॉटल में ज़्यादा जूस उसके लिए एम फॉर मोर, जिस बॉटल में कम जूस उसके लिए एल फॉर लेस। नेक्स्ट जिस बॉटल में ज़्यादा लिक्विड है एम फॉर मोर, जिसमें कम है एल फॉर लेस। नेक्स्ट जिसमें ज़्यादा एम फॉर मोर, जिसमें कम है एल फॉर लेस, जिसमें ज़्यादा है एम फॉर मोर, जिसमें कम है एल फॉर लेस। नेक्स्ट जिसमें ज़्यादा है एम फॉर मोर, जिसमें कम है एल फॉर लेस। ज़्यादा वाले में एम फॉर मोर, कम वाले में एल फॉर लेस। देखते जाना जिसमें ज़्यादा हो या जिसमें कम है। अब नेक्स्ट आता है मोर एंड फ्यू। अगर
चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो लिखोगे मोर, अगर क्वांटिटी कम है तो लिखोगे फ्यू। एक क्वेश्चन से देखेंगे इसको। यहाँ पर देखो दे रखा है, हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और यहाँ पर दे रखा है ओनली 1, तो 1 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है? बिल्कुल 3 ज़्यादा है, तो 3 के लिए लिखते हैं M फॉर मोर, जो कम है उसके लिए लिखेंगे F फॉर फ्यू। बैलून्स को काउंट कर लेते हैं, इधर है 1 and 2, इधर है 1 2 3 and 4, तो 2 ज़्यादा है या 4? बिल्कुल 4 ज़्यादा है, तो 4 के लिए लिखेंगे M फॉर मोर और 2 के लिए लिखेंगे F फॉर फ्यू। नेक्स्ट बेल्स हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और इस साइड है 1 2 and 3, तो 3 और 5 में से ज़्यादा वाली कौन सी है और कम वाली कौन सी है? नेक्स्ट काउंट करेंगे 1 2 and 3, और इधर काउंट करेंगे तो 1 2 3 and 4। अब इस 3 और 4 में से ज़्यादा कौन सा? 4, तो वहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M, और कम वाली साइड पर आएगा स्मॉल कैपिटल F। नेक्स्ट काउंट करोगे तो 2 फ्लावर पॉट्स इधर हैं और 1 फ्लावर पॉट इधर है। 1 और 2 में से कौन सा ज़्यादा है? 2, तो लिखेंगे M फॉर मोर, जो कम है उसके लिए लिखेंगे F फॉर फ्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर है 1 2, 8 और 2 में से कौन सा ज़्यादा है? 8, तो 8 के लिए लिखेंगे M फॉर मोर, और जो कम है उसके लिए लिखेंगे F फॉर फ्यू। लास्ट में बीटल्स हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। इस साइड देख लेते हैं कितनी है, 1 and 2, तो 7 और 2 में से कौन सी ज़्यादा है? 7, तो यहाँ लिखेंगे M फॉर मोर, जो कम है उसके लिए लिख देंगे F फॉर फ्यू। नेक्स्ट फिशेस काउंट करेंगे, इधर है 1, इधर है 1 and 2, तो जो ज़्यादा है उसके लिए लिखेंगे M फॉर मोर, जो कम है उसके लिए लिखेंगे F फॉर फ्यू। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, और आउटसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के बाहर। अब यहाँ पर ये सर्कल है और ये जो गर्ल है ये सर्कल के अंदर खड़ी है, अंदर खड़े होने को बोलते हैं इनसाइड, और बाहर खड़े होने को बोलते हैं, इधर सर्कल से बाहर खड़ी हैं तो आउटसाइड। अब यहाँ देखो, एक तरफ है आउटसाइड और एक तरफ है इनसाइड, तो क्या ये फिगर में आउटसाइड खड़ा है क्या डॉग? नहीं, तो ये इधर से मैच होगा, इस फिगर में आउटसाइड खड़ा है। इनसाइड मतलब अंदर, तो इस फिगर में ये इनसाइड है, अंदर है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये जो बॉय है ये स्विमिंग पूल के अंदर है, अंदर होने का मतलब होता है इनसाइड। इस वाले में ये स्विमिंग पूल के बाहर है, बाहर का मतलब होता है आउटसाइड। अब आता है राइट एंड लेफ़्ट। ये वाला जो हैंड होता है ये होता है आपका राइट हैंड, ये वाला जो हैंड होता है ये होता है आपका लेफ़्ट हैंड। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे, राइट के लिए लिखना है R और लेफ़्ट के लिए लिखना है L। अब यहाँ पर देखिए इसने कौन से हैंड में पकड़ रखा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है राइट हैंड और ये है लेफ़्ट हैंड। तो ये वाला कौन सा हैंड हुआ? L, लेफ़्ट हैंड। ये कौन सा हैंड हुआ? राइट हैंड। फिर ये कौन सा हैंड है? लेफ़्ट। और ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, मैंने पहले ही लिख दिया है। ये किस तरफ फेस करके खड़ी हैं? लेफ़्ट, ये राइट, ये फिर से लेफ़्ट और ये राइट। इधर फेस है ना, और इसका इधर फेस है। नेक्स्ट है ये वाला हैंड, ये कौन सा था? लेफ़्ट। ये हैंड राइट, फिर ये वाला हैंड लेफ़्ट, ये वाला हैंड राइट। So this was all about your chapter. I hope you understood.
If you're having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.